नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं जिन घटनाओं का जिक्र करने जा रहा हूँ, जाहिर सी बात है बीजेपी की कमी निकालूंगा, क्योंकि यही मेरा काम है। कुछ अच्छा ही देखना हो तो सरकारी यूट्यूब चैनल की तरफ मूव कर जाए। यहाँ सिर्फ कमियां निकाली जाती है, निकाली भी जाएंगी। अगर आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और ही अच्छी बात है, लेकिन प्रमाण के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो पहले शुरुआत करते हैं अजमेर दरगाह से। अजमेर दरगाह के तीन खादिम, आप जानते हैं कि कन्हैया लाल की जो हत्या हुई, मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद, जो कि बताए जा रहे हैं कि वो अजमेर दरगाह के टच में थे, उसमें नाम आ रहा है गौहर चिश्ती का। उनके तार 300 लोगों से भारतवर्ष में जुड़ रहा है, जिसके ऊपर एनआईए की नजर है। उसका दावते इस्लामी करके संगठन कोई पाकिस्तान में है, उससे भी तार जुड़ रहा है। अब ये सब हुआ सो हुआ, कन्हैया लाल जी की नृशंस हत्या हुई। उसके बाद सलमान चिश्ती सामने आया। उसने, याद होगा आपको, नुपुर शर्मा की जीभ काटने पर अपना घर देने का वादा किया। उसके बचाव में आया सरवर चिश्ती। सरवर चिश्ती बचाव क्या करता? अब चूंकि जहर सबके अंदर भरा हुआ है, जो मीठा बोलता है वो और ही ज्यादा खतरनाक है। तो वो सफाई क्या देता? सफाई इतना ही दिया कि ये दरगाह ऐसी गतिविधि का समर्थन नहीं करता जो कि सरतन से जुदा और इस तरह की जो बातें हो रही है। लेकिन साथ ही उसने हिंदुओं को आर्थिक बहिष्कार की चेतावनी दे डाली कि तुम लोग दरगाह का खाते हो और हमारी नबी की शान में गुस्ताखी होती है, तो उस गुस्ताख के समर्थन में रैली निकालते हो। अब क्या था, मामला उल्टा पड़ गया। ये सुन लिया हिंदुओं ने, बहुत बधाई के पात्र हैं, वाकई बधाई के पात्र हैं। अब वहां पे जो पहले से बुकिंग हो रखे थे उसमें 90% तक का कैंसिलेशन हो गया। तो जो उसका पूरा व्यापार होता था उसमें 90% की कमी आ गई है। अब उनका धंधा ठप पड़ गया है। जुम्मे के बावजूद भी बड़े कम लोग वहां पहुंचे। जाहिर सी बात है कि चढ़ावा तो हिंदू ही चढ़ाता है, बाकी वो जाते हैं अपनी इबादत के लिए जाते होंगे, लेकिन चढ़ावा चढ़ाने वाले तो हिंदू ही हैं। लेकिन हो सकता है कि कन्हैया लाल की जिस तरह से नृशंस हत्या हुई, उसके बाद जिस तरह से वहां के खादिमों ने भड़काऊ बयानबाजी की है, उसका असर देखने को मिला है। और ये लंबे समय तक देखने को मिले तो ये भड़काऊ बयानबाजी वहीं से नहीं और जगहों से भी रुक जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखें, हर चीज की शुरुआत पहले बयानबाजी से ही शुरू होती है। अब जो कन्हैया लाल जी की हत्या हुई, क्या उससे पहले उन्होंने धमकी नहीं दी थी? धमकी दी थी। तो पहले उकसाया जाता है, उसके बाद घटना को अंजाम दिया जाता है। तो ये तो मामला रहा अजमेर से जुड़ा हुआ। दूसरा मामला है हिंदू संकल्प मार्च का, जो कि मंडी हाउस से चलकर जंतर मंतर तक पहुंचा। ठीक ठाक संख्या में लोग इकट्ठे हुए। सबके उत्साह के लिए आज हिंदू जीवन पद्धति में मातृशक्ति के सर्वोच्च स्थान। इसका आयोजन किया था विश्व हिंदू परिषद ने, बीजेपी का समर्थन भी था। तो ये लोग जो मंडी हाउस से शुरुआत किए, शुरुआत कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन इन्हें जंतर मंतर जाने की बजाय लोक कल्याण मार्ग चले जाना चाहिए था। वहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं। अब वहां पे जो निष्कर्ष था कि देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा, हमारे प्रधान सेवक हमेशा संविधान की दुहाई देते ही है, उसको चुनौती दी जा रही है, जिनके पास सारा पावर है। अब ये सब बतौलेबाजी में कोई भरोसा नहीं रखता मैं कि उनकी कुछ संवैधानिक मजबूरियां है। जब संवैधानिक मजबूरी है और संविधान के ऊपर चोट किया जा रहा है, फतवा निकालना संविधान का अपमान है। अगर आप किसी की फतवा निकालते हैं, उसका सर कलम करते हैं, मतलब आप संविधान नहीं मानते हैं, आप शरिया चाहते हैं। एक तरफ ये जो दिहाड़ी मंडली है, ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री जी सबका ख्याल रखते हैं, रखते भी होंगे क्योंकि ये लोग उनके क्लोज हैं। हो सकता है कि ज्यादा करीब से जानते हो, लेकिन उनकी जो संवेदना आज तक लिमिटेड रह गई है, चाहिए कि उसको और बड़ा बनाए।
और अपने आप को और दिलेर बनाएं। और ये सब जो तमाम घटनाएं हो रही है, प्रधानमंत्री चाह दें तो सब कुछ संभव है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, सुरक्षा है। वो चाहें तो देश को भी सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सत्ता है। लेकिन ये लोग जो जंतर मंतर जा रहे हैं, इसमें ज्यादातर लोग सत्ताधारी पार्टी के हैं। मेरा उससे कोई सवाल नहीं है कि यात्रा क्यों निकला अच्छी बात है, लेकिन वो जो गलत दिशा में चला गया उसको लेकर सवाल है। ये लोग सत्ताधारी पार्टी के हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा हो। नमस्कार, आज हमारे साथ कपिल मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के नेता, और हम उनसे पूछना चाहेंगे जो विश्व हिंदू परिषद का मार्च है, इसमें हम सबका देखिए, आज दिल्ली की सड़कों पे लाखों लाख लोग उतरे हुए हैं। युवा है यहाँ पर, बुजुर्ग है यहाँ पे महिलाएं हैं, यहाँ पे दिव्यांग है, यहाँ पे रिटायर्ड सैनिक हैं। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की जनभावनाओं का प्रकटीकरण है। भारत संविधान से चलेगा, भारत शरीयत से नहीं चलेगा, भारत को शरीयत से नहीं चलने देंगे। जैसा कि आज पहले भी मार्च हुए हैं, उनमें पत्थरबाजी हो गई है, दंगा हो गया है। इस मार्च को देखा जा रहा है कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से हिंदुओं द्वारा संगठित करके व्यवस्थित किया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू जब सड़क पे उतरता है तो शांतिपूर्ण ही उतरता है, हिंदू पत्थर लेके नहीं उतरता है। लेकिन समाज में आक्रोश है, समाज में रोष है, और आज जिहादियों के बापों को और जिहादियों के बच्चों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, जो उसका सपोर्ट करते हैं या जिहाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आ जानी चाहिए कि भारत जिहाद के खिलाफ एकजुट है। भारत संविधान से चलेगा, शरीयत से चलाने वालों को यहाँ से पराजित होकर ही जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से इस मार्च में हर वर्ग के, हिंदू से जुड़े हर समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, ये क्या चीज को दर्शाता है आपके हिसाब से? हिंदू एकता को, एक तो हिंदू एकता को और जनभावनाओं का प्रकटीकरण है। भारत के करोड़ों लोगों के मन में जो भावना है, ये पत्थर चलाने बंद करो, कत्लेआम करने बंद करो, सर तन से जुदा बोलना बंद करो, शरीयत को भारत पे थोपना बंद करो, इसको जस्टिफाई करना बंद करो, हमारे बेटों को, भाइयों को मारना बंद करो। इसके खिलाफ लाखों लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। हमारे साथ थे कपिल मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजिंदर पाल बग्गा हो। सर, इस मार्च के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है चारों तरफ, पिछले कुछ महीनों से जिस प्रकार से देश के अंदर कुछ लोग देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, फतवे जारी कर रहे हैं, सर काटने पे, सर कलम करने पे 5-5, 2-2 करोड़ रुपए के इनाम घोषित किए जा रहे हैं, उनको ये संदेश देने के लिए है, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश भारत के कानून से चलेगा, ये देश शरिया से नहीं चलेगा, जिहाद से नहीं चलेगा। और जो भी लोग अगर इसको शरिया या जिहाद से चलाने की प्रयास करेंगे, तो इसी प्रकार से हिंदू समाज के लोग, वो लोग जो इस देश के संविधान को मानते हैं, उनके सामने लाखों करोड़ों की संख्या में आके सड़कों पर खड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार से सभी वर्ग के लोग इस मार्च में इकट्ठा हुए हैं, जो पूरा समाज का अपना एकजुट होने को दर्शाता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले भी देश के अंदर कुछ मार्च आपने देखे होंगे जो गैर भाजपा राज्यों में हुए। वहां देश को जलाने का प्रयास हुआ, लोगों की दुकानें, संपत्तियों को जलाने का प्रयास हुआ, सरकारी संपत्तियों को जलाने का प्रयास हुआ, पत्थरबाजी हुई। लेकिन यहाँ पे आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो हिंसा की बात कर रहा होगा, पत्थर चलाने की बात कर रहा होगा, किसी का गला काटने की बात कर रहा होगा। तो यही फर्क है, शांतिपूर्वक मार्च, भारत के संविधान को मानने वालों का मार्च, भारत के तिरंगे के साथ, भगवा झंडे के साथ है। और ये संदेश है, ये देश सिर्फ भारत के संविधान के साथ चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे तेजिंदर बग्गा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। या विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ताओं को देख लीजिए, सोशल मीडिया में ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का पक्ष रखते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं। ये उन्हीं को हिंदू मानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हो। तो ये लोग जो जंतर मंतर जा रहे हैं, चले जाते हैं। हो सकता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधान सेवक 22 घंटे जगते हैं, हो सकता है कि उनको झपकी आ गई हो, काफी लंबे समय से जग कर काम कर रहे हैं, हो सकता है कि गहरी निंद्रा में सो गए हों। तो क्या पता, ये लोग जाते हैं, उनका दरवाजा नॉक करते हैं। इनके लिए जागना उनका तो फर्ज बनता ही है। वो हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ संज्ञान लेते तो कुछ हो जाता, लेकिन ये लोग सिर्फ जंतर मंतर जाएंगे, ये लोग एंगर मैनेजमेंट करेंगे और लोगों को ये सिर्फ मैसेज दे रहे हैं। ये लोग यही काम तो कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास जाइए, वो चाहे तो हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। वो आज चाह दे तो देश बच जाएगा,
अब कुतर्कों से किसी चीज को जस्टिफाई करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसकी आजादी है, उसको जरूर करना चाहिए। अब बात सोने से है, तो आपको पता है कि वो चौकीदार भी है। वो ऐसे चौकीदार है जो कभी कभी इतनी गहरी निद्रा में सो जाते हैं कि वीवो कंपनी 62,000 करोड़ रुपए चाइना भेज देती है, जिसके ऊपर अब छपा पड़ा है। तो हमारे चौकीदार के रहते ये सब कुछ हो रहा है। अभी भी कहा जाता है कि मोदी सरकार का किसी भी जांच एजेंसी के ऊपर कोई दखल नहीं है। अब अंदर क्या है ये तो किसी को नहीं पता, और पता होने वालों को पता है भी। अब किसी फैसले को कोई किस नजरिए से देखता है वो उसकी चॉइस है। लेकिन जो सामने दिख रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये वैक्सीन का प्रचार प्रसार कर रहा है, उसका ये ट्विटर हैंडल है। भला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इससे क्या लेना देना? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ये काम करता तो समझ आता, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं छापा पड़ता है तो ये लोग बताते हैं कि एजेंसी अपना काम कर रही है। जब एजेंसी अपना काम कर रही है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वैक्सीनेशन से भला क्या लेना देना? ये तो पूरी तरह से सरकार का प्रचार प्रसार कर रहा है। दूसरी तरफ है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वो एजेंसी कौन सा काम कर रही है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक बीजेपी के नारा को लेकर अपने साइट पर लगाते हैं। ये जाकर उनकी वेबसाइट पर आप सर्च कर सकते हैं। तो जो एजेंसियां सरकार का प्रचार प्रसार आज करने का काम कर रही है, लेकिन चटुकार मंडली एक चीज बताता है कि बीजेपी ने अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। इसके विचारधारा में सत्ता थी और हर चीज को मैनेज करके रखना था, वो काम इन लोगों ने बखूबी किया। अब देवी देवताओं का अपमान होता है, उसको लेकर जो बात बोला जाता है, तो इससे इन लोगों को फायदा होता है, क्योंकि इनके लोग उस चीज का विरोध करते हैं जिससे वो हिंदुओं के बड़े शुभचिंतक दिखते हैं। होता है ना कि कम से कम बीजेपी के लोग तो हमारे साथ खड़े हैं। तो ये लोग किसी भी घटना को होने भी देते हैं, और जब घटना हो जाए तो वैसी घटना ना हो उसके समाधान के नाम पर ये वोट भी मांगते हैं, जबकि वैसी घटनाएं रुकती नहीं है। तो ये जांच एजेंसियों के हालात हैं। सोचिए कि ये लोग कितना निष्पक्ष होकर काम करते होंगे। ये बड़े गंभीर सवाल है, क्योंकि एक जांच एजेंसी को जांच एजेंसी ही बने रहना चाहिए। बात होती है चौकीदार साहब की कि मोदी जी हर वर्ग का ख्याल रखते हैं। देखिए कितना जबरदस्त ख्याल रखा है। 5% GST गेहूं के ऊपर है और 1.5% GST हीरा के ऊपर है। अब ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही सोच सकते हैं, इतना कोई और सोच ही नहीं सकता। आपके खाने पीने का सामान है, उसके ऊपर 5% का GST लगेगा, वो भी गेहूं जो कि एसेंशियल पार्ट है। लेकिन हीरा जो कभी कभी कोई खरीदता होगा और खरीदने वालों में बड़े लोग होते हैं, वहां उनको 1.5% का GST देना पड़ेगा। तो यही है मोदी जी का नया भारत। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन ध्यान रखें मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।